नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती एक बार फिर होगी? क्या बिहार में एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी साथ चलेंगे? ये सवाल लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है और सवाल बड़ा है इसलिए क्योंकि चाहे वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का विधानसभा उपचुनाव हो या फिर बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव हो, स्थानीय निकाय कोटे से जिन 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें आरजेडी ने कांग्रेस को बहुत तवज्जो नहीं दी और विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बेगूसराय में उसके उम्मीदवार की जीत भी हुई। तारापुर कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती दोबारा होगी? बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चलेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती अब थोड़ी मुमकिन नहीं है। एक तो दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच, और दूसरी अब यह खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने बड़ी सलाह दी है। प्रशांत किशोर कांग्रेस के रणनीतिकार की भूमिका में हैं या रणनीतिकार की भूमिका में नजर आने वाले हैं और दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं। पिछले 4 दिनों में 3 बार उनकी बैठकें हुई हैं और उन्होंने सलाह दी है कांग्रेस को कि बिहार में अपने दम पर कांग्रेस को चलना चाहिए, बिहार में एकला चलो की रणनीति पर काम करना चाहिए और आरजेडी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। कल भी दिल्ली में 6 घंटे तक प्रशांत किशोर की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे आला नेताओं के साथ। और इस मुलाकात में हिमाचल, मध्य प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर तो चर्चा हुई ही है, लेकिन बिहार के लिए जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि प्रशांत किशोर ने सलाह दी है कि कांग्रेस आरजेडी से पल्ला झाड़े, आरजेडी को छोड़कर अकेले दम पर चलने की नीति पर काम करे और आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस को अकेले ही चलना चाहिए। वैसे आरजेडी भी बहुत भाव कांग्रेस को नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी कोई ऑफर दे रही है कि आप हमारे साथ चलिए। तेजस्वी यादव ने एक तरह से लंबे वक्त से किनारा कर रखा है, आरजेडी ने लंबे वक्त से किनारा कर रखा है कांग्रेस से। और कई बार तस्वीरें और खबरें आई कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तेजस्वी यादव का इंतजार करते रहे मुलाकात के लिए, बात के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव उन लोगों से नहीं मिले। तो बिल्कुल एक तरह से नजरअंदाज किया है कांग्रेस के दिग्गजों को भी तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर भी नाराजगी है, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने भी सलाह दे दी है कि कांग्रेस अकेले ही चले। हालांकि अकेले चलना कितना फायदे का सौदा होगा यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस को लगातार झटका पर झटका लग रहा है। और जब बोचहां उपचुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले कांग्रेस को, तो पार्टी के ही अंदर घमासान शुरू हो गया। पार्टी के ही कई दिग्गज नेताओं ने नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो बिहार में कांग्रेस की अपनी चुनौतियां हैं और दोहरी चुनौती है। एक चुनौती यह भी है कि कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी है या नेतृत्व पर जो कांग्रेस के नेता ही सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता ही सवाल उठाते हैं, उसको कैसे शांत किया जाए, उस घमासान को कैसे रोका जाए। और दूसरा, आरजेडी से अकेले चलना है, आरजेडी से अलग होकर चलना है, अलग है भी, और एकला चलो की रणनीति पर काम करना है। तो फिर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जो आधार वोट बैंक है उसको कैसे और सुदृढ़ किया जाए, ये सारी चुनौतियां कांग्रेस के सामने होंगी। और कांग्रेस के रणनीतिकार अगर प्रशांत किशोर होंगे, उन रणनीतिकार की भूमिका में होंगे, तो प्रशांत किशोर की भी रणनीति होगी, प्रशांत किशोर के लिए भी चुनौती होगी, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल टास्क होगा कि बिहार में कांग्रेस को एक तरह से पुनर्जीवित कर पाए। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।